जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भक्त मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का पाठ प्रतिदिन शुद्ध हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कल के प्रसंग में मैंने आपको बताया कि भरत जी निषाद राज के पास जब पहुँचे वन में, तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। उन्हें वो स्थान दिखाए गए जहाँ श्री रामचंद्र जी, माता सीता ठहरे। भरत जी बहुत ही दुख मना रहे हैं कि प्रभु राम ऐसे स्थान पर रुके, जमीन पे सोए। इस मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, मेरी माता कैकेयी ने ये ऐसा क्यों किया जो मुझे ये सब देखना पड़ा, समझना पड़ा, सुनना पड़ा। और ये सब मुझ पापों के समुद्र और अभावे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया। इस प्रकार की बातें वो निषाद राज के सामने कर रहे थे। निषाद राज ने उन्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक समझाया कि हे नाथ, आप व्यर्थ ही विषाद कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। इस प्रकार प्रातः काल सब गंगा में स्नान करके आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपात्र, चलेहु करेहु विश्राम, यह विचारी दृढ़ आनी मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े ही आतुर होकर उस स्थान को देखने लगे। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराही भरत सनेहु, कोई कहे नृपति निबंधेहु, निधने है आप सराही निषादी, को कहीं सम्मत विमोह विषादिनी। कोई भरत के स्नेह की सराहना करते हैं, कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विभोग और निषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी चढ़कर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु को सिर निभाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चल दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताएं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी बुलाकर अपने साथ कर दिया।
फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी के गमन किया। तदंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित सीता राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़ों पर सवार हो जाइए। भरत जी जवाब देते हैं, श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए थे, हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए। सिर भर जाय उचित सम मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक मन गरही गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमलवाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग भरकर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में झोले छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आप मुझे कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले को वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की और न मैं मोक्ष की। जन्म जन्म मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले गिरसाए, पर चातक की रटन घटनों से तो उनकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपस्वी ने सोने पर चमक आ जाती है, जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई कि हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री राम जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। आज के लिए केवल इतना। शेष कल। जय श्री राम।